गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो कल से बहुत सारे छात्र जो है वो काफ़ी परेशान हैं, लगातार मैसेजेस और कॉल्स कर रहे हैं। ये TR3 को पता नहीं कौन सा ग्रहण लगा है, कौन किसका नज़र लग गया है कि छात्रों के साथ न्याय हो ही नहीं पा रहा है। बड़े दुख के साथ और बड़े ही भरे भाव से मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कल जो रोस्टर आया है और उस रोस्टर में जिस तरह से उलटफेर हुआ है, महिलाओं को भी दिक्कत हुई है। महिलाओं को जो पहले जो वर्टिकल मिलता था अब वो हॉरिजेंटल चला गया। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बेसिस पे उनका रिजल्ट आएगा। सीटों में उलटफेर, EWS की सीटें 50% से ज्यादा भी कम हो गई हैं। BC1 BC2 का भी सीट कम हो गया है। SC ST कैटेगरी में सीटों की संख्या बढ़ी है। हालांकि महिलाओं के लिए जो है वो समस्याएं बढ़ गई है। तो ये बदला हुआ रोस्टर जो कल से आया है ये छात्रों को काफी आशंकित सशंकित करने वाला है और काफी जो है सो परेशान करने वाला है। और जिस तरीके से पहले जो कट ऑफ बताए गए थे, इवन हमने भी जो बताया था या बाकी लोगों ने बताया था, जिस तरीके से रोस्टर में उलटफेर हुआ है, कट ऑफ में बदलाव होना स्वाभाविक ही है। अब EWS में कट ऑफ जो है वो काफी उच्च जाने की संभावना रहेगी। SC ST कैटेगरी में कट ऑफ लो जाने की संभावना रहेगी। BC BC2 में कट ऑफ हाई जाने की संभावना रहेगी क्योंकि इनके सीटें जो है सो कमी है। लेकिन UR अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ पर बहुत ज्यादा जो है सो असर नहीं पड़ेगा। तो जिस तरीके से चीजें हुई हैं, सारे परसेप्शन और सारी जो चीजें बताई जा रही थी वो सबको उलटफेर कर देने का काम किया गया। लेकिन जो कि ये ऐसा क्यों हुआ है और किस तरीके से हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है कि छात्रों के साथ जब जिसका जितना अधिकार बनता था उतनी सीटें उसको जो है सो दी गई थी, तो उतने ही सीट पर रिजल्ट आना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट से एन मौका पर रिजल्ट आने ही वाला है, 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे टाइम पर सीटों में इस तरीके से बदलाव कर देना, ये किस तरीके से हो रही चीजें ये सब आप लोग देख रहे होंगे। और तो इसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरी है यानी EWS BC1 BC2 और साथ में महिलाएं, इन सबको जो है वो बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। हालांकि SC ST कैटेगरी में इसका फायदा दिखेगा और SC ST कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो काफी नीचे रहेगा। इवन पासिंग मार्क्स भी यदि कोई लेके आ जाता है SC ST कैटेगरी में तो उसकी रिजल्ट होने की संभावनाएं रहेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आयोग को और सरकार को अब चूंकि इस तरह का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर के जो मैटर है वो कोर्ट में भी चल रहा है। कल ही पटना हाई कोर्ट के द्वारा इसका फैसला आना था लेकिन अभी ये फैसला आया नहीं है। तो लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं ऐसे में उसी चीज को देखते हुए सरकार ने पहले ही कहीं ना कहीं रोस्टर को इस प्रकार से किया हुआ है कि आगे कोर्ट का निर्णय आए तो फिर कोई बदलाव न करना पड़े। शायद यही इसका कारण रहा होगा। लेकिन फिर भी EWS की कैटेगरी में जो सीटें गिरी हैं या BC1 BC2 के कैटेगरी में जो सीटें गिरी हैं, इससे इसके जो छात्र हैं वो काफी परेशान हैं और काफी मतलब वो उनका एक उम्मीद है कि भाई हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अचानक से जब उनकी सीटों में कटौती होती है तो इससे कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसमें बहुत सारे छात्र जिनकी की नौकरी मिल सकती थी, जिनका की सिलेक्शन हो सकता था, अब उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इस प्रकार की पॉलिसीज के वजह से, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कड़े शब्दों में इस और काफी विनम्रता के साथ भी इस नियम का और इस चीज का जो है सो वो के प्रति जो है वो विरोध दर्ज करता हूं कि ऐसा रिजल्ट से एन मौका पे नहीं होना चाहिए था। अब जो कोई इवन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ दिन पहले ही फिर से कहा कि बीच में कोई नियम नहीं बदले जाएंगे, लेकिन TR3 में लगातार नियमें बदले गई हैं। इवन TR3 में ही नहीं, TR1 और TR2 में भी लगातार बीच बीच में नियम जो है सो वो बदले गए हैं। और ये नियम बदले जाने का सीधा सा जो प्रभाव पड़ता है, सीधा सा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे छात्रों के ऊपर पड़ता है। तो छात्रों को इन चीज से बचाने के लिए, छात्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए सोचना चाहिए कि छात्रों को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनके लाभ के लिए क्या किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा सकता है, इसके लिए जो है सो ध्यान रखना चाहिए किसको, तो आयोग को और सरकार को। लेकिन वो नहीं रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में अब कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जो छात्र हैं वो कोर्ट चले जाए और एक बार फिर से ये पूरा का पूरा रिजल्ट प्रक्रिया जो है वो कटघरे में आ जाए। मतलब आयोग को ये चाहिए, सरकार को ये चाहिए कि जब आप रोस्टर क्लियर कर रहे हैं, जब आप रोस्टर बना रहे हैं, तो इस समय में आप किसी की मतलब जो पहले से व्यवस्था थी और ये कहा जा रहा था कि ठीक है 50% रिजर्वेशन पे ही चीजें होंगी, तो उसके हिसाब से चीजें को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस प्रकार से सीटों में बड़ा उलटफेर जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों के हित में
तो नहीं है। और इससे जो कैटेगरी के छात्र हैं वो बहुत परेशान हैं। और मैं आयोग से, सरकार से ये निवेदन करता हूं कि इस चीज को ठीक किया जाए, छात्रों के हक न मारे जाए, छात्रों के साथ अन्याय न किया जाए। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में जो छात्र हैं वो कोई संपन्न घर के नहीं है, विपन्न घर के हैं, कमजोर घर के हैं, गरीब वंचित समाज के विद्यार्थी हैं और उनको नौकरी बहुत जरूरी है, नेसेसरी है उनके लिए नौकरी। और रिजल्ट से एन मौका पे उनके अंदर सीटों में इस प्रकार का चेंजेज कर देना, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से अन्याय को दर्शाता है। और ये अन्याय एक लोकतांत्रिक देश के अंदर में, एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर में कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तो छात्रों के हित में और छात्रों की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आयोग और सरकार को अपने इस निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए कि जिसको जो सीट पहले दिया गया था वो ही सीट उनको दिया जाए और उनकी सीटों में कमी न की जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। बेरोजगारी एक ऐसे ही चरम सीमा पे है और जैसे में छात्र ने मेहनत किया था, एग्जाम दिया था और ऐसे में अचानक से सीट इस तरह से कैटेगरी में कम कर दिया जाएगा तो नो डाउट कि वहां पे कट ऑफ हाई हो जाएगा। और जब कट ऑफ हाई हो जाएगा तो बहुत कम लोग ही सिलेक्ट होंगे, ज्यादा लोग सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो चलिए, ये हमारी आपके लिए समर्थन में, छात्रों के समर्थन में हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। और हमारा ये निवेदन है कि छात्रों के हित का कार्य किया जाए, छात्रों का हित न किया जाए। समृद्धि एस के साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अपने सभी मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी लोग इसके लिए आवाज उठाएं और जो भी छात्र हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ अन्याय न हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।